तो कैसे हैं आप लोग। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं संस्कृत का अंतिम चैप्टर शास्त्रकारा का वीवीए एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और बताइएगा कि कितना आपका एमसीक्यू सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सप्ताह है डैश दिनानि भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सप्ताह। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, सप्ताह हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कर्म डैश परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। शिक्षा कर्म रिक्त स्थान परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। हमारा आंसर हो जाएगा जीवनस्य। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवनस्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान वेदा संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। तो रिक्त स्थान की जगह पर हमारा आंसर हो जाएगा चत्वारः, यानी चत्वारः वेदा संति। तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाणिनि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम रचना है आर्यभट्ट की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बादरायण। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र के द्वारा होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद किस प्रकार का शास्त्र है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नित्य। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नित्य हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो कौन हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, पिंगल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, पिंगल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कपिल। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कपिल हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बादरायण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य और कर्तव्य का। किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषियों के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? तो ऋषियों के द्वारा रचित है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? शास्त्र किसके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, मानव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जैमिनी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जैमिनी हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चरक संहिता की रचना किसने की? चरक संहिता की रचना किसने की? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, चरक। चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने की थी। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यास्क, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यास्क हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा वृहत संहिता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वृहत संहिता आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, कृतक हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो शास्त्रकारा है वार्तालाप। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो शास्त्रकारा है वार्तालाप। ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, वेदों के कितने अंग हैं? वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वेदों के कितने अंग हैं? तो कुल अंग है वेदों के 6 अंग हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मकांड। ठीक है। तो कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। कर्मकांड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कल्प, ऑप्शन बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कल्प, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वेदार्थ बोध। निरुक्त का क्या कार्य है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेदार्थ बोध हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, निरुक्तम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निरुक्तम हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है, पाणिनि ने किसकी रचना की? पाणिनि ने किसकी रचना की? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण। पाणिनि ने किसकी रचना की? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्याकरण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि छात्र किस भाषा के शास्त्रों से अवगत होगा? छात्र किस भाषा के शास्त्रों से अवगत होगा? तो किस भाषा के शास्त्रों से अवगत होगा? तो आपको पता है किससे? संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। तो छात्र किस भाषा के शास्त्रों से अवगत होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो शास्त्र। कौन? तो शास्त्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में
किसकी महान परंपरा है? भारत में किसकी महान परंपरा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शास्त्र। भारत में किसकी परंपरा महान है? तो शास्त्र की परंपरा महान है ना। फिर अभी हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छंद। तो पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो छंद के पिंगल छंद वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है शास्त्रकारा पाठ कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ कौन करते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। शास्त्रकारा पाठ कौन करते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षक हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर पुस्तिका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं सभी का यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ठीक है। तो साथियों आपसे यही कहना है कि आप लोग जितना भी एमसीक्यू डाला गया सभी को पढ़िए। ठीक है। जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है सभी एमसीक्यू पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या इस बार का हमारा टारगेट है कि संस्कृत में 90+ आप लोग का आना चाहिए और टोटल 450+ आना चाहिए। ठीक है। तो आप हमारे साथ मेहनत कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिए। ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन हम भी डालना शुरू करेंगे संस्कृत का। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।